एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन फर्स्ट एपिसोड 7 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग बीच को फाइंड करने लगते हैं। और फिर उसके बाद सबसे पहला शक उसकी दोस्त पर जाता है जिसका मर्डर हुआ था, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहती थी, पर आज ही के दिन वो उसके साथ नहीं थी। जिसके बाद वो उसकी फ्रेंड को फायर ऑफ जस्टिस में जलाने के लिए जा रहे होते हैं, पर यूजुआ बीच में आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि यही बीच हंट है और बीच हंट तुम भी हो सकते हो। और फिर उसके बाद सभी लोग उससे छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोग नोटिस करते हैं इनके हाथ में ब्लड लगा हुआ है और फिर वो एन से पूछते हैं तो एन बताती है कि वो ब्लड हैटर का है, वो हैटर की बॉडी को एग्जामिन कर रही थी। और इस तरह से यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जो हैटर है वो मारा गया है। और फिर वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि इसका मतलब जिसने हैटर को मारा है वही बीच हंट होगा। और इतने में ही अगुनी का एक आदमी उस लड़की को मार देता है और अगुनी भी वहाँ पर आ जाता है अपने लोगों के साथ। और वहाँ पर अगुनी आकर बोलता है कि मेरे अलावा सभी यहाँ पर बीच हंट हो सकते हैं, तो जो भी बीच हंट है वो सामने आ जाए वरना हम सभी को बारी बारी से मार देंगे। जिसके बाद जो निरागी रहता है वो ओपन फायर स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं और जो यूजो है वो एक और मोबाइल उठा लेती है अरिसु के लिए। और दूसरी तरफ मिलिटेंट्स के लोग सभी को मारने स्टार्ट कर देते हैं, पर जो अरिसु था वो अभी भी उसी रूम में था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूजुआ को देखते हैं जो कि उस लड़की से कह रही होती है कि तुम छुप जाओ, मुझे किसी को ढूंढना है। पर तभी वहाँ पर कैब वाला बंदा और उसके साथ और साथी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे मिलकर अरिसु को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिलिटेंट्स के लोग सभी को मारकर फायर ऑफ जस्टिस में जला रहे होते हैं। और ये सब शिष्य और कोइना वीडियो कैमरा से देख रहे होते हैं। और जहाँ पर शिष्य बोलता है कि कोइना से क्या तुम बीच हंट हो, और वहीं कोइना भी बोलते हैं कि बीच हंट तो तुम भी हो सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि जो एन थी वो कुछ ढूंढ रही थी रूम में। और दूसरी तरफ जो तलवार वाला मिलिटेंट्स था वो चारों तरफ आग लगा देता है जनरेटर में। और जिसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सारे लोग बाहर आने लगते हैं। और जिसके बाद निरागी सबको शूट करने लगता है। और दूसरी तरफ यूजुआ और वो लड़की अरिसु को ढूंढ रही होती हैं और वहाँ पर उन्हें एक छुपा हुआ मिलिटेंट मिलता है जो कि घबराया हुआ होता है और कहता है कि मुझे लोगों को इस तरह नहीं मानना। जिसके बाद यूजुआ उससे अरिसु के बारे में पूछती है और वो बताता है अरिसु मेन बिल्डिंग में है। और दूसरी तरफ वो कैब वाला बंदा और उसके साथ एक और आदमी था वो अरिसु को ढूंढ रहे होते हैं और उसके सामने एक मिलिटेंट का आदमी आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों उससे लड़ते हैं। इसके बाद जो कैब वाला बंदा था वो उस मिलिटेंट्स को डिफीट कर देता है और उससे पूछता है कि अरिसु कहाँ पर है, जहाँ पर वो बताती है कि उसने निरागी को 4th फ्लोर से आते हुए देखा था, तो वो वहीं होगा। और दूसरी तरफ हमें कोइना को दिखाया जाता है जो कि एन के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसके बाद वो एक दूसरे से बीच हंट होने पर क्वेश्चन पूछते हैं और जहाँ पर एन बताती है कि वो बीच हंट को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और वो बताती है कि जिस चाकू से मोमोको का मर्डर हुआ है उस पर फिंगरप्रिंट्स होंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि बीच हंट कौन है। और फिर कोइना एन से पूछते है कि तुम रियल वर्ल्ड में क्या करती थी, और जहाँ पर एन बताती है कि वो पुलिस में फोरेंसिक टीम में थी। जिसके बाद वो दोनों चाकू लेने के लिए जा रहे होते हैं, पर उनके सामने वो स्वॉर्ड वाला मिलिटेंट्स आ जाता है। जहाँ पर कोइना बोलती है एन से तुम जो अपना काम करो, इसे मैं संभालती हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आग लगने की वजह से सभी लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं और जो निरागी था वो इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए सबको शूट कर रहा था। और फिर उसके अगले सीन में हमें निरागी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो निरागी था उसे पहले बुली किया जाता था। कुछ लोग पहले उसे बहुत ही परेशान करते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिष्य दिखाया जाता है जो कि वहाँ आता है। निरागी उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ छिपे हुए थे, जहाँ पर शिष्य बोलता है कि मेरे पर बहुत सारे प्लेसेस है छुपने के लिए। जिसके बाद निरागी कहता है कि तुम खुद को स्मार्ट दिखाना बंद करो। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ कोइना और उस स्वॉर्ड वाले मिलिटेंट्स की फाइट देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ जो एन थी वो उस मरी हुई बॉडी में से उस चाकू को निकाल रही होती है। और फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कोइना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो कोइना थी वो अपने फादर से मार्शल आर्ट सीखती थी। और फिर वो अपने रूम में लिपस्टिक लगा रही होती है, पर तभी उसके फादर आते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और उसके सारे कॉस्मेटिक के सामान को वहाँ पर फेंक देते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है जो कोइना थी वो एक ट्रांसजेंडर थी, जिसकी वजह से वो बचपन में ही अपने घर को वहाँ से छोड़कर चली गई थी। और दूसरी तरफ शिष्य निरागी से बोल रहा होता है कि पावर सप्लाई चेंज कर दी गई है और गेम रन करने वाला इस बीच में ही कोई है और वो बेसमेंट से पावर कंट्रोल कर रहा है। निरागी कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, और शिष्य कहता है कि तुम जानते हो कि बीच हंट कौन है। जिसके बाद शिष्य बताता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव मेंबर ही जानते हैं कि पावर सप्लाई कहाँ से ऑन होती है और एग्जीक्यूटिव मेंबर के पास ही बेसमेंट में जाने का एक्सेस है। जिसके बाद निरागी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बीच हंट हूँ। जिसके बाद शिष्य बोलता है कि मैं तुमसे शुरुआत करके सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर को मार दूंगा। और जिसके बाद निरागी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शूट नहीं कर सकता। जिसके बाद जो शिष्य रहता है वो बहुत ही चालाकी से एक फायर वेपन की हेल्प से उसे वहाँ पर जला देता है। और दूसरी तरफ हमें उस स्वॉर्ड मिलिटेंट्स और कोइना को दिखाया जाता है और जो कोइना थी वो स्वॉर्ड मिलिटेंट्स से उसके पास्ट के बारे में पूछ रही होती है, तो हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है और वो उसके पास्ट में एक रूम में बैठकर अपना ब्लॉग लिख रहा होता है। और उसने उससे पहले भी बहुत से ब्लॉग लिखे होते हैं, पर उसके सारे ब्लॉग पर 0 व्यूज़ थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ओरिजिनल वर्ल्ड से इस गेम वर्ल्ड में आ गया है और वो एक गेम से सर्वाइव करके बहुत ही घबराते हुए अभी बाहर निकला है। और वो अगले सीन में अपने बाल काट लेता है और एक टैटू आर्टिस्ट से अपनी बॉडी पर बहुत से टैटू बनवा लेता है। तो फिर प्रेजेंट पर सीन शिफ्ट होता है और वो जो स्वॉर्ड वाला मिलिटेंट्स था वो क्यों ना से बोलता है कि मेरा कोई पास्ट नहीं है।
और दूसरी तरफ हमें अरिसु दिखाया जाता है जो कि अब भी उसी रूम में होता है और वो वहाँ पर अब बेहोश हो जाता है। और फिर हमें साथ ही उसका भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटा और अरुबे के साथ जब एंजॉय किया करता था। और फिर उसके अगले सीन में अरिसु को वहाँ पर होश आ जाता है और जो युजुहा थी वो भी अरिसु को ढूंढ लेती है, पर उन पर कुछ मिलिटेंट्स के लोग हमला कर देते हैं। पर वो कैब वाला बंदा और जो उसके साथ गर्ल थी वो उसे रोक लेते हैं और जो युजुहा थी वो फाइनली अरिसु को वहाँ पर बचा लेती है। और दूसरी तरफ कोइना और स्वॉर्ड मिलिटेंट्स का फाइट चल रही होती है। और फिर हमें कोइना का दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कोइना थी वो एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम होती है, जहाँ पर हमें उसकी मॉम और उसकी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कोइना है वो उस स्वॉर्ड मिलिटेंट को मार देती है। और दूसरी तरफ मिलिटेंट के बहुत से लोगों को मारकर उस फायर ऑफ जस्टिस में जला चुके थे। और जिसके बाद अरिसु वहाँ पर सोच रहा होता है कि बीच हंट कौन है, जहाँ पर युजुहा कहती है कि अगर मैं बीच हंट होती तो मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ मिलकर उन सभी लोगों को मार रही होती। फिर वहाँ पर वो लड़की बोलती है कि क्या कोई फिर मिलिटेंट्स मेंबर में बीच है। जिसके बाद अरिसु बोलता है कि अगर ऐसा होता तो वो एक दूसरे को मार रहे होते। जिसके बाद अरिसु कहता है कि ये 10 ऑफ हर्ट्स का गेम है और मैंने इससे पहले भी हर्ट्स का गेम क्लियर करा है और ये फिजिकली नहीं है, ये मेंटली भी है। और फिर अरिसु सोचता है कि अगर मैं बीच हंट होता तो मैं क्या करता। और दूसरी तरफ मिलिटेंट्स के लोग लगातार आदमियों को वहाँ पर जला रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर हमें अगुनी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हैटर था वो अगुनी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। और फिर सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर अरिसु सोचता है कि मुझे बीच हंट की तरह नहीं बल्कि एक गेम मास्टर की तरह सोचना चाहिए। वो बताता है कि गेम को यहाँ के लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है। जिसके बाद वहाँ पर एक कैब वाला बंदा जो था वो बोलता है कि मैं जब वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पर मोमो की बॉडी नहीं थी। और वो साथ ही कहता है कि इसका मतलब किसी ने उसे मारकर उसकी बॉडी वहाँ पर रखी थी। और जिसके बाद अरिसु बोलता है कि क्वेश्चन ये है कि हैटर के मरने के बाद ये गेम स्टार्ट क्यों हुआ। और अरिसु वहाँ पर सोच ही रहा होता है। दूसरी तरफ हम एन को देखते हैं जो कि फिंगरप्रिंट चेक कर रही होती है और उसे पता चल जाता है कि बीच हंट कौन है। और वो बताने के लिए बाहर आती है पर मिलिटेंट्स के लोग उसे वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। तब सिर्फ 20 मिनट्स बचे रहते हैं और दूसरी तरफ अरिसु को भी पता चल जाता है कि बीच हंट कौन है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। हाँ, अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी हो तो इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।